we have to find the coefficient of x की power 5 in x plus 3 की power 8. We know that for x plus a की power n जो tr plus 1 टर्म होता है वो किसके इक्वल होता है ncr is equal to ncr into x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r. अब अगर ऐसा होगा और हमें x की पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना है तो मीन्स जो n माइनस आर की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 5 के, और इस क्वेश्चन में जो है वो n इज इक्वल टू क्या है 8 है. सो जो हमारा 8 है वो n है, तो 8 माइनस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5. सो r की वैल्यू क्या हो गई 3. सो जो हमारा t4 टर्म होगा मीन्स r इज इक्वल टू 3, तो t4 टर्म वो क्या हो जाएगा t4 इज इक्वल टू 8c4 इंटू 8c3 बिकॉज r की वैल्यू तो 3 है अगर हम tc4 कर रहे हैं तो. सो 8c3 इंटू अब x की पावर क्या होगी 5 और 3 की पावर क्या होगी 3. सो 8c3 की वैल्यू क्या होगी 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2. और ये कैसे आई, हमें पता है जो NCR होता है वो इक्वल होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल के. सो हमने इसमें ऑलरेडी 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया है. तो अब ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है किससे 3 क्यूब से. तो 3 इंटू 2 से हम 6 को कट कर सकते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 7 इज 56 एंड 56 इंटू 27. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 56 इंटू 27? 56 इंटू 27 इज 1512. सो द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज 1512. So this is our answer. Power 5 into b की पावर 7 in the expansion of a minus 2b की पावर 12. We know that x plus a की पावर n का जो जनरल टर्म tr plus 1 होता है r plus 1 टर्म वो किसके इक्वल होता है ncr इंटू x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r. सो जो हमारा ये एक्सपेंशन होगा a माइनस 2b पावर 12, इसका जो tr plus 1 टर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा इक्वल 12cr इंटू a की पावर 12 माइनस r एंड b की पावर इंटू माइनस 2b की पावर r. सो अब हमें कोएफिशिएंट निकालना है किसका, हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 इंटू b की पावर 7. सबसे पहली बात तो a की पावर 5 एंड b की पावर 7 इनकी जो पावर्स का एडिशन है वो 12 के इक्वल है, और हमने यहाँ भी देखेंगे तो इनकी a और b की जो पावर आएंगे उनका एडिशन 12 के इक्वल होगा. तो मीन्स ये टर्म एक्सपेंशन में है, ये तो श्योर है. अब b की पावर 7 मीन्स माइनस 2 यहाँ से मिले वो पावर 7 मिले, तो जो हमारे r की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, r इज इक्वल टू 7 के इक्वल होगी. तो अब जो हमारा कोएफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा 12c7 इंटू माइनस 2 की पावर 7. सो अब हमें ये भी पता है जो NCR होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. तो अब जब हम ऐसा डिवाइड करेंगे तो 7 फैक्टोरियल से जब हम 12 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और अपॉन में क्या बचेगा 6 फैक्टोरियल विच इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. सो 3 इंटू 2 से ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, क्या जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4. अब हमारा बचा 6 से हम डायरेक्ट इसे क्या बोलते हैं डिवाइड कर सकते हैं. एक्चुअली में यहाँ 6 नहीं आएगा, यहाँ 5 ही आएगा क्योंकि 12 माइनस 7 इज 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ 6 नहीं आएगा ओनली 5 आएगा. तो हम दोस्तों को इरेज कर देते हैं. हाँ, तो अब हम 5 को 10 से कट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2. 4 को यूज करके इसे भी कट कर देते हैं 3 टाइम्स. तो अब हमारा ऊपर क्या बचा 3 11 2 3 एंड 4.
और क्या बचा साथ में, -2⁻7, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा -128 के इक्वल। अब जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 3 इज 12, 12 × 6 इज 72, एंड 72, अब 72 को हम जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 792 के। और हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इसे करना है हमें -128 से। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी -10137 एंड इसे मल्टीप्लिकेशन करने पे ये वैल्यू आती है। तो ये हमारा कोएफिशिएंट होगा a की पावर 5 × b की पावर 7 का। सो दिस इज अवर आंसर। ओके, तो x उसका -y जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इसकी हमें जनरल टर्म फाइनल करना है, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि x + a⁴n टाइप का कोई अगर हमारा एक्सप्रेशन है तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म होगा जिसे हम डिनोट करते हैं TR+1 से, वो होता है NCR x⁴ - r × a⁴r। ओके, अब हमें लिखना है x² - y की होल पावर 6 का जनरल एक्सप्रेशन। तो इस केस में देखिए n की वैल्यू होगी 6, अगर मैं कंपेयर करूँ इससे x + a से, और x की वैल्यू हो जाएगी x², a की वैल्यू होगी -y, ठीक है। तो यहाँ से हम जनरल टर्म लिख सकते हैं। तो जनरल टर्म क्या होगा इसका, TR+1 = 6CR x² टू होल पावर 12, सॉरी n इज 6, तो 6 - r इंटू a की जगह -y टू होल पावर r, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -1 6CR x²। देखिए ये है x² की पावर 6 - r, यानी कि पावर की पावर है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 12 - 2r इंटू y⁴r। ये वैल्यू है TR+1 की। TR+1 क्या है, TR+1 इज दी जनरल टर्म फॉर द एक्सप्रेशन x² - y टू दी होल पावर 6। और देखिए हमें यही फाइंड करना था। सो -1 r इंटू 6CR मल्टीप्लाई विद x⁴ 12 - 2r इंटू y⁴r, द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन। टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x² - yx टू होल पावर 12 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी एक्सपेंशन में मुझे जनरल टर्म लिखना है। तो देखिए हम जानते हैं कि x + a⁴n टाइप का कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन है तो इसका जनरल टर्म जिसे हम डिनोट करते हैं TR+1 से, तो ये होता है NCR x⁴n - r इंटू a⁴r, ठीक है। ये इसका जनरल टर्म होता है, दैट इज R+1 टर्म। ओके, अब हमें लिखना है एक्सपेंशन x² - yx⁴12 का। तो इस केस में जनरल टर्म क्या होगा, देखिए n की वैल्यू है 12, CR x की जगह आ जाएगा x² की होल पावर 12 - r इंटू a की जगह आएगा -y इंटू x की होल पावर r, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आएगा -1 r इंटू 12CR इंटू x²। देखिए ये पावर की पावर है, मल्टीप्लाई हो रही है, सॉरी पावर की पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 12 × 24 - 2r इंटू y⁴r इंटू x⁴r, ठीक। तो इसके ये क्या आएगा, -1 r इंटू 12CR इंटू x⁴ 24 - 2r। देखिए ये दोनों बेस सेम है, x है, तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, तो ये आएगा 24 - 2r प्लस r इंटू y⁴r। तो ये आएगा -1 r 12CR x⁴ 24 - r इंटू y⁴r। ये हो गया TR+1, दैट इज जनरल टर्म R+1 टर्म, ठीक। और हमें देखिए यही फाइंड करना था कि write the general term in the expansion of this. So the answer of the given question is this, -1 r into 12CR into x⁴ 24 - r into y⁴r is the general term. बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमें इसका 4th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि x + a⁴n टाइप का कोई फंक्शन है तो इसका जनरल टर्म जिसको हम डिनोट करते हैं TR+1 से, वो होता है NCR x⁴n - r इंटू a⁴r, ठीक है। ये इसका जनरल टर्म होता है, ये होता है R+1 टर्म, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है 4th टर्म, दैट इज T4 का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा T(3+1), तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो R की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब देखिए हमें n की वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा 12C3 x⁴ 12 - 3 इंटू a की वैल्यू है -2y⁴। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आएगा 12C3 की वैल्यू क्या होगी, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 12 - 3 दैट इज 9 फैक्टोरियल इंटू x⁴ 12 - 3 इज 9 इंटू -2⁴ इंटू y⁴, ठीक है। इसको एक्सपेंड कीजिए, 12 इंटू 11 इंटू
10 into 9 factorial whole divided by 3 into 2 9 factorial as it is x to the power 9 माइनस 2 का क्यूब, देखिए 2 का क्यूब होगा 8 तो ये हो जाएगा -8 इंटू वाई क्यूब। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6, 6 कैंसिल विद 12 विद 2 टाइम्स, तो देखिए ये फाइनल हमारी वैल्यू आएगी -2 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 8 इंटू एक्स टू द पावर 9 इंटू वाई टू द पावर 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -1760 एक्स टू द पावर 9 इंटू वाई टू द पावर 3। ठीक है, तो यह आया हमारा T4, दैट इज द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y टू द पावर 12, और हमें देखिए यही कैलकुलेट करना था। सो दिस इज द फाइनल आंसर, होल पावर 18 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इस एक्सपेंशन का 13 टर्म फाइंड करना है। तो देखिए ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है बिकॉज इसमें दो टर्म है, एक फर्स्ट है 9x, ये है 1/3√x। ठीक है, तो ये है x प्लस a टू द पावर n टाइप का, और हम जानते हैं कि इसके जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है उसका जनरल टर्म यानी कि tr+1 वो होता है ncr x टू द पावर n माइनस r इंटू a टू द पावर r। ठीक है, तो ये इसका जनरल टर्म होता है जो होता है r+1th टर्म। ओके, अब हमें फाइंड करना है इसका 13 टर्म, देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है t13 यानी कि t ऑफ 12+1। तो इस केस में r की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो देखिए n है 18, तो 18c12 x is 9x to the power 18 minus 12 into a is -1/3√x to the power r है 12। ओके, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 18c12 is 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 9 टू दी पावर, देखिए 18 माइनस 12 इज 6 इंटू x टू दी पावर 6 इंटू -1 टू दी पावर 12 इंटू 1/3 टू दी पावर 12 इंटू x टू दी पावर, ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये पावर है तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमने सबको एक्सपेंड कर दिया। इस x टू दी पावर 6 से x टू दी पावर 6 कैंसिल, अब इसको एक्सपेंड कीजिए। 18 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 18 इंटू 17 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। ठीक, और डिनोमिनेटर में 12 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कीजिए, दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 2 सॉरी, और 9 टू दी पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, 9 इज 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर टू दी पावर 6 इंटू -1 टू दी पावर 12, 12 इवन है तो ये हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 12। ठीक है, देखिए 6 टू 12, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये सेम क्वांटिटी है। ठीक, इस 12 फैक्टोरियल से ये 12 फैक्टोरियल, देखते हैं और कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। तो अब ये देखिए 5 3 15 कैंसिल विद दिस, 4 2 8 8 कैंसिल विद 16 इज 2 टाइम्स। अब ये बचा हमारा 16, 6 कैंसिल होगा 18 से 3 टाइम्स। ठीक है, देखिए जो बचा है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 13, और इसकी वैल्यू आएगी देखिए 18,564। ओके, तो ये क्या आ गया T13 यानी कि 13 टर्म, और देखिए हमें यही फाइंड करना था। द क्वेश्चन इज टू फाइंड द 13 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द 13 टर्म इज 18,564।